ने कहा कि गाय हमारी माता है। दूसरों के लिए गाय गुनाह होती है, लेकिन हमारे लिए गाय हमारी माता है। कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। Now the country is celebrating Makar Sankranti. Prime Minister Narendra Modi celebrated the occasion with some special guests at his residence. Promoting the indigenous cow breed, the Prime Minister fed cows on Makar Sankranti. उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। प्रैक्टिकली आई थिंक सो कि ऐसा होना भी चाहिए। ये चीज़ें हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन ये चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके वो सामने जैसे कहते हैं ना वो आती हैं। सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया। कि जो भारत जिस तेजी से तरक्की की तरफ जो है तरक्की में आगे चलता चला जा रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ एक ऐसा नया स्टेप लिया जाता है कि उस पता ये चलता है कि आज ये होने लगा है। वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, इस साल की मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गौ माता के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गौ माता को कैसे चारा खिला रहे हैं। दोस्तों ये बात 100% सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा अभी तक हमारे देश भारत में ऐसा कोई पीएम आया ही नहीं। आप एक बात सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो अपने देश भारत और सनातनी धर्म को जोरों शोरों से प्रमोट करते हैं। इसी की वजह से अभी फिलहाल विश्व का अधिकांश देशों में भारत का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक बयान के दौरान बोले हैं कि गौ दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माँ है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे कुछ सनातनी धर्म के लोग ही खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गलत से ही बोलते रहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100% में 90% अपने सनातन धर्म और भारत के बारे में पॉजिटिविटी बातें सोचते हैं और मात्र 10% ही सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, जिसके वजह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट मिल जाए। ये तो हर एक राजनेता सोचते हैं कि हमें वोट मिल जाए, जिसकी वजह से अगले बार हम पीएम के पोस्ट प्राप्त कर लें। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को के साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। इंडिया भारत है, ठीक है जी, हम सबके दोस्त हैं, ठीक है, ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा उसमें कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी रिलीजन की तरफ ना जाएं फॉर इंस्टेंस फॉर अ मोमेंट, और आप इस चीज पे चले जाएं कि जो फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में माने हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर फिल्म फेस्टिवल कराना है तो उसको इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। सऊदी अरब ने अगर क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है तो उनको इंडिया की क्रिकेट टीम चाहिए, पाकिस्तान की नहीं चाहिए। हमारे से दोस्ती है, हमसे ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्रिकेट एंड बॉलीवुड स्टार्स इंडिया के चलेंगे, बिकॉज वन वे और दी अदर वे वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन दुनिया में फॉर एग्जांपल जो दुनिया है वो दो चीज़ों पे चलती है। वन, आपकी इकोनॉमी, सेकंड आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। तीन चेस बोर्ड्स हैं ना, पावर के चेस बोर्ड्स हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स, ठीक है।
सो इकोनॉमी में आप देखें, वेयर डज इंडिया स्टैंड? 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बट इन डिफेंस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। रशिया से डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देयर इज सो मच दे आर वेटिंग फॉर। इकोनॉमिकली दे आर जनरेटिंग रिसोर्सेज, मनी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर ऑन द ट्रैक। या एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जिस स्पीड से भारत अपने आप को, अपनी जो स्टोरी सुना रहा है दुनिया को, जिस स्पीड से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू इट्स एन इलेक्शन ईयर, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ें कर रहे हैं। सो ये चीज़ें तो वो करवा रहे हैं, ठीक है। और उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को मनवाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें शेयर हमें दिया जाए। गिव अस अ स्मॉल शेयर बट गिव अस अ शेयर। हमें बेशक थोड़ा शेयर दे दो लेकिन दो जरूर भाई, ऐसे नहीं। दीदी के मोदी जी ने उस का जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी जिसमें, और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी। और खासतौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है, इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊं, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज बिटर एंड अनकंफर्टेबल। हकीकत जो होती है बड़ी तलख होती है, इसको हजम करना किसी के। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे कैसे गौ माता को चारा खिला रहे हैं, जिसे देख सारी दुनिया की नजरें सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही टिका हुआ है। दोस्तों, मोदी जी भारत के इकलौते ऐसे पीएम बने जो कि हमारे देश के बारे में और सनातनी धर्म के बारे में और निर्दोष लोगों के बारे में सोचते हैं। और वहीं कोई दूसरे पार्टी के लीडर्स यदि पीएम बनते हैं तो वो सोचते हैं कि किस तरीके से भारत को बर्बाद किया जाए, कैसे हमारी कुर्सी हमेशा के लिए बचे रहे प्रधानमंत्री के पद। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा न कभी भारत में कोई लीडर आए हैं और न कभी आएंगे।